हेलो एवरीवन। तो चैप्टर डिटर्मिनेंट्स और डिटर्मिनेंट्स चैप्टर का ये है पार्ट 7। तो आज हमें कुछ इस तरह का सवाल दिया गया है जिसमें हमें ये कहा गया है कि इसको बिना एक्सपेंड करे प्रूव करो कि इसकी वैल्यू यानी कि इसका डिटर्मिनेंट कितना आएगा, 0 आएगा। इससे पहले और उससे पहले वाले पार्ट में हम कुछ ऐसा ही क्वेश्चन कर चुके हैं कि डिटर्मिनेंट को बिना एक्सपेंड किए हमने उसकी वैल्यू 0 लाई थी। यहां पर भी कुछ वैसा करेंगे, लेकिन इस बार देखिए फर्क ये है कि पहले नंबर्स हुआ करते थे यानी कि पहले सिर्फ डिजिट्स थे, अल्फाबेट्स वगैरह नहीं थे। इस क्वेश्चन में डिजिट्स भी है, नंबर्स भी है और यहां पर आपके पास इंग्लिश के अल्फाबेट्स भी है। तो डायरेक्टली प्लस माइनस तो नहीं हो पाएगा ना इस बार, क्योंकि ए में ए 1 प्लस करेंगे या 1 माइनस करेंगे तो सिर्फ ए प्लस 1 या ए माइनस 1 ही होगा, माइनस कर कुछ बनेगा तो है नहीं। इसमें थोड़ा सा हमें अलग तरीका अपनाना होगा। तो क्या करें, एक आइडिया आ रहा है मुझे। अगर मैं कॉलम 2 और कॉलम 3 के एलिमेंट्स को जोड़ दूं तो क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी, बी प्लस सी प्लस ए, सी प्लस ए प्लस बी। ध्यान से देखिए, अगर कॉलम 2 और कॉलम 3 के एलिमेंट्स जुड़ते हैं तो ए प्लस बी प्लस सी, ये बी प्लस सी प्लस ए बनेगा, सी प्लस ए प्लस बी बनेगा। कुल मिला के ए प्लस बी प्लस सी तो बनेगा। हाँ, वो अलग बात है कि आगे पीछे रहेंगे, कभी बी पहले दिखाई देगा, कभी सी पहले दिखाई देगा, पर प्लस में आगे पीछे चलता है। ए प्लस बी प्लस सी, वो सी प्लस बी प्लस ए के इक्वल ही तो होता है। हाँ, तो कुछ ऐसा कर सकते हैं। लेकिन आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि हम कॉलम 2 और कॉलम 3 को ऐसे कैसे जोड़ दें, बिना डिटर्मिनेंट से पूछे ऐसे कैसे जोड़ दें? जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हम क्या करने वाले हैं, जो कॉलम 2 है ना उसे बदल कर लिखने वाले हैं कुछ। तो इसीलिए C2 लिख दिया मैंने, और कॉलम 2 को मैं ये लिखने वाला हूं कि कॉलम 2 C2 प्लस C3। इसका मतलब आप समझिए, इसका मतलब ये है कि हम चेंज किस में ला रहे हैं? C2 में, कॉलम 2 में। और चेंज क्या ला रहे हैं कि C2 को अब लिखा जाएगा C2 प्लस C3, कॉलम 2 प्लस कॉलम 3। तो क्या करेंगे हम? चेंज किस में ला रहे हैं? C2 में। ये हमने पहले ही सोच लिया था। कैसे सोचा था? अभी तो मैंने आपको बताया कि अगर मैं क्या करूं, इसमें ये जोड़ दूं, इसमें ये जोड़ दूं, इसमें ये जोड़ दूं, तो ये कौन है? ये C2 के एलिमेंट्स है, ये C3 के एलिमेंट्स है। तो हम C2 में C3 के एलिमेंट्स तो जोड़ रहे हैं, तो C2 में C3 के एलिमेंट्स जोड़ रहे हैं। और चेंज कहां लिख रहे हैं? इस जगह पे लिख रहे हैं, सेकंड कॉलम पे लिख रहे हैं। तो फर्स्ट कॉलम में कोई चेंज नहीं, इसलिए फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स 1 1 1 एज इट इज। थर्ड कॉलम में B प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी। अच्छा, आप कह रहे होंगे कि थर्ड में सेकंड कॉलम को क्यों नहीं जोड़ा? जोड़ देते हैं, वो भी कर सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे मर्जी कीजिए। वही करें क्या? वही करते हैं, बड़ा इजी लग रहा है मुझे। अभी मुझे पता नहीं क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा, बस हम ट्राई कर रहे हैं। चलिए, हम क्या कर रहे हैं, उल्टा करने जा रहे हैं। यानी कि C3 कॉलम 3 को चेंज करेंगे। तो कॉलम 1 एज इट इज, कॉलम 2 में इस बार चेंज नहीं है, पहले हम करने जा रहे थे लेकिन अब हम नहीं करेंगे। कॉलम 2 भी एज इट इज। कॉलम 3 में चेंज है। क्या चेंज है? C2 प्लस C3 है कॉलम 3 में। तो कॉलम 3 में क्या लिखना है? C2 प्लस C3। कॉलम 2 के एलिमेंट्स और कॉलम 3 के एलिमेंट्स को ऐड कीजिए। कॉलम 2 का एलिमेंट A, कॉलम 3 का एलिमेंट B प्लस C। इसको हटा देते हैं। ऐसी कॉलम 2 का एलिमेंट B प्लस C प्लस A, कॉलम 2 का एलिमेंट C प्लस A प्लस B। आगे ये क्या बनेगा? देखिए 1 1 1 A B C, A प्लस B प्लस C, B प्लस C प्लस A। इसको हम सीधा कर लेते हैं, पहले A लिख लेते हैं, फिर B लिख लेते हैं, फिर C। प्लस में आगे पीछे करके सीधा कर सकते हैं आप।
ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अब क्या करें? अब ध्यान से देखिए, कॉलम 3 में ए प्लस बी प्लस सी आ रहा है, ए प्लस बी प्लस सी आ रहा है, ए प्लस बी प्लस सी आ रहा है। अब आप सोच रहे होंगे वही करते हैं जो हमने इससे पहले वाले पार्ट में किया था, यानी कि कॉलम 3 को 3 बार स्प्लिट कर लें। अरे यार वो बहुत लेंथी हो जाएगा। एक काम करते हैं ना, ए प्लस बी प्लस सी तीनों कॉलम तीनों एलिमेंट्स में है, कॉमन ले लेते हैं। टेकिंग a plus b plus c common from C3। थर्ड कॉलम में a प्लस बी प्लस सी सब में ही है, सभी एलिमेंट्स के पास है, उसको हम कॉमन निकाल लेते हैं। अब डिटर्मिनेंट्स में कैसे कॉमन निकालते हैं? वैसे ही जैसे बाकी जगहों पे निकालते हैं। a प्लस बी प्लस सी, इससे मैं देखिए यहाँ पे कॉमन निकाल रहा हूं, और कॉमन कहां से निकाल रहे हैं? थर्ड कॉलम में से, यानी कि फर्स्ट और सेकंड कॉलम में तो कोई चेंज ही नहीं है, तो पहले उसे लिख लेते हैं। फर्स्ट एज इट इज कॉलम, सेकंड कॉलम भी एज इट इज ए प्लस ए बी सी। अब ये पूरा ए प्लस बी प्लस सी बाहर कॉमन जा रहा है यहाँ पे, तो यहाँ क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा, और कुछ नहीं तो मतलब 1। ये भी पूरा ए प्लस बी प्लस सी कॉमन जा रहा है, तो कुछ नहीं बचा, मतलब 1। ए प्लस बी प्लस सी बाहर कॉमन जा रहा है, तो क्या बचा यहाँ पे? 1। तो ऐसे कॉमन लिया जाता है। ठीक है, अब देखिए ये जो वैल्यू है a प्लस बी प्लस सी, ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। इसे मैं क्या कह देता हूं? इसे डिटर्मिनेंट 1 कह देता हूं। इस पूरे को डिटर्मिनेंट 1 कह दिया मैंने। तो हम लिखेंगे डिटर्मिनेंट 1 की वैल्यू क्या है? 0। क्यों 0 है? कॉलम 1 के एलिमेंट्स और कॉलम 3 के एलिमेंट्स सेम हो गए, इसलिए। तो रीजन क्या लिखेंगे? एलिमेंट्स ऑफ C1 एंड C3 आर सेम। तो C1 और C3 के एलिमेंट्स सेम है, इसीलिए हमने क्या किया? ये डिटरमिनेंट 1 जो था, इसकी वैल्यू क्या लिख दी? 0। तो आपके पास आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी, इसकी वैल्यू 0, और ये मल्टीप्लाई 0 0 आ जाएगा। तो इस तरह से देखिए हमने क्या किया, इसका जो डिटर्मिनेंट है उसको 0 ला दिया। तो इस तरह से हमने 0 प्रूव करने वाले क्वेश्चंस लगभग सोल्व कर लिए। अब हम कुछ और क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे जिसमें डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज का यूज करके कुछ प्रूव करना होगा, पर उसमें 0 प्रूव करने वाले क्वेश्चन सब नहीं करेंगे, हम कुछ और प्रूव करने वाले क्वेश्चंस करेंगे। तो पार्ट नंबर 8, 9, 10 में कुछ ऐसा करेंगे हम, और तब लगभग आपका ये वाला पार्ट डिटर्मिनेंट का खत्म हो जाता है। चलिए मिलते हैं अब अगली वीडियो में।